अस्सलाम वालेकुम। जी आज हमारा क्वेश्चन है कि क्या सोते वक्त रूह कब सो जाती है और क़यामत के दिन कौन कौन लोग अपने रब का नाम लेते हुए उठेंगे। तो जवाबात की तरफ चलते हैं। बेसिकली जो पहला सवाल है कि क़यामत के दिन कौन कौन लोग अपने रब का नाम लेते हुए उठेंगे, तो उसका आंसर है कि जो सोकर उठने की बात की दुआ पढ़ते हैं। क्या मतलब इस बात का? बेसिकली अगर आप सोकर उठने की बात की दुआ देखें तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा मातना व इलैहिन नुशूर। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें मौत नींद के बाद ज़िंदगी बेदारी अता फरमाई और बेशक हमें लौटकर इसी तरफ जाना है। तो यहाँ पर आप अहयाना भी पढ़ सकते हैं और अहयानी भी पढ़ सकते हैं, अमातना भी पढ़ सकते हैं, अमातनी भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली बस ये ट्रांसलेशन जो है वो हमें की जगह में आ जाएगा। अगर आप इसको अहयानी और अमातनी करें तो जिसने मुझे नींद के बाद और मुझे इसी की तरफ लौटना ही हो जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप इसकी रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं रोज़ाना सोकर उठने के बाद, तो जब आप आखिरत में उठेंगे, मतलब अपनी गहरी नींद से उठेंगे, क़यामत के दिन उठेंगे, तो क्योंकि आपने इसको हमेशा से पढ़ा होगा, इसकी आदत की भी होगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी ज़ुबान पे जारी हो जाएगा। जिससे होता है ना कि हम लोग किसी इलाके में, एरिया में जाते रहते हैं या अपने घर आते हैं कहीं से, तो हमारे जहन पे वो चीज़ फिक्स हो जाती है। तो हम किसी और होश में भी होते हैं, किसी और ख्यालों में भी होते हैं, तो हम खुद ब खुद वहाँ टर्न ले लेते हैं। सेम अगर इसकी प्रैक्टिस होगी और ये ज़ुबान पे चढ़ा हुआ रहेगा, तो उम्मीद है कि क़यामत के दिन भी जब हम उठेंगे तो हमारी ज़ुबान से भी ये कलमा खुद ब खुद जारी हो जाए, तराना खुद ब खुद जारी हो जाए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर हाल में इसको सोकर उठने के बाद पढ़ लें। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है कि क्या सोते वक्त रूह कब्ज़ हो जाती है, तो इसका आंसर है कि हमें इसको समझने के लिए तीन कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, जिस्म, जान और शऊर के। बेसिकली देखें, असल में जब हम सोते हैं ना, तो उस वक्त हमारे पास जिस्म और जान तो रहता है लेकिन शऊर नहीं रहता। यानी अल्लाह ताला हमसे शऊर ले लेता है, ठीक है। और जब हम मर जाते हैं, यानी कि डेथ हो जाती है हमारी, दुनिया छोड़ के हम चले जाते हैं, इंतकाल हमारा हो जाता है, तो उस वक्त हम हमारे पास जिस्म रहता है, जान और शऊर चले जाता है। तीनों चीज़ कब जाती है? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, जब उनको अल्लाह ताला ने ऊपर उठाया था और वो बाद में आएंगे, तो वो तीनों चीज़ों के साथ गए, मतलब अल्लाह ताला ने उनको जिस्म, जान और शऊर तीनों चीज़ों के साथ उठा लिया है। तो ऐसा अब नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है कि कोई भी शख्स तीनों चीज़ों के साथ चले जाए। अब सिर्फ दो ही चीज़ पॉसिबल है, या तो सिर्फ शऊर जाएगा अगर वो सो रहा है तो, या तो जान और शऊर दोनों जाएगा अगर उसका वाकई में इंतकाल हो गया तो। इसलिए जब हम सोते हैं तो उस वक्त हमारे पास जिस्म और जान रहता है लेकिन शऊर नहीं रहता। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गए हों। अगर लेक्चर अच्छा हो तो इसे लाइक कर दें, इस चैनल सब्सक्राइब कर दें और लेक्चर को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि नॉलेज इनकी होती है शेयर करने से। अल्लाह हाफिज़।